हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों, आज 21 अक्टूबर 2024 हो चुकी है, यानी कि कल तक जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म थे वो भर रहे थे और जिन्होंने फिल कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डेट एक्सटेंड भी की गई थी तो आप लोगों को फिल कर देना चाहिए था। लेकिन मैक्सिमम जिनको भरना था 99.9% लोगों ने फिल ही कर दिया होगा। अब उसमें क्या है कि कुछ लोगों को क्वेरीज भी हैं और कुछ लोगों ने गलतियां भी की हैं। अमूमन सी बात है, गलतियां सबसे हो जाती हैं। हम लोगों ने भी जब फॉर्म भरा था उस टाइम पे भी गलतियां हो गई थी। मेरे केस में क्या था, मैंने खुद ही फॉर्म भरा था तो मैंने अपना आधार कार्ड नंबर ही गलत कर लिया था। कई लोगों का नाम गलत होता है, कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो फॉर्म में गलत हो जाती हैं जाने अनजाने में। तो उन सब का सॉल्यूशन ये है कि देखिए, अभी अगर हो सकता है कि मॉडिफिकेशन की डेट भी आएगी, तो मॉडिफिकेशन की डेट अगर आती है तो आप मॉडिफाई कर लेना जो भी गलतियां अगर हुई हैं जाने अनजाने में। और अगर नहीं आती है मॉडिफिकेशन की डेट तो फिर यही है कि आप अपना तैयारी पर फोकस कीजिए। जब आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, प्री और मेंस दोनों, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा आरआरबी में, तो वहाँ पर आपको एफिडेविट के साथ जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सभी का सॉल्यूशन हम लोग समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। बहुत से लोग हैं जो चैनल बनाए हुए हैं और आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछना चाहते तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। जैसे कई भाइयों का कमेंट आया था कि हमने पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट लगा दिया है, क्या नया ही ज़रूरी होता है या उस टाइम पे ही बनवा लिया जा सकता है। तो उसका जवाब ये है कि देखिए, अब नियम तो ये है कि आज अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इसी फाइनेंशियल ईयर का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो होना ही चाहिए। अगर नहीं आपने पुराना लगा दिया है, 1 साल पिछले का भी लगा दिया है, 2 साल पिछले का भी लगा दिया है, तो ऐसा है कि अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे तो आपको नया बनवाना ही पड़ेगा। और इसके साथ ही फिर रेलवे फॉर्मेट का ही बनवाना पड़ेगा। एक भाई ने पूछा था कि क्या रेलवे फॉर्मेट का फॉर्म ओबीसी सर्टिफिकेट अभी लगेगा, तो मेरे भाई अभी रेलवे फॉर्मेट का सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसको जो ऑनलाइन फॉर्मेट में आता है वही उसी का नंबर चाहिए होता है। और अभी 3-4 दिन की डेट इंटरमीडिएट वाले एनटीपीसी फॉर्म में बची हुई है। तो जिन भाइयों का ये गलती है ना, वो सुधार सकते हैं। अगर तो सुधार लें, मॉडिफाई अगर हो जाए तो। और अगर नहीं होता है मॉडिफाई तो बाद में डेट आ सकती है। या फिर जिनको फॉर्म भरना है अभी, जिनने नहीं डाला है, तो उनसे यही है कि अपना ध्यान से भरिए। ओबीसी सर्टिफिकेट की टेंशन मत लीजिए, पुराना है नया है सब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, सिलेक्शन लेना जितना आसान है उससे ज़्यादा कहीं कठिन है। सॉरी, मैं गलत बोल गया। सिलेक्शन लेना जितना कठिन है उससे ज़्यादा कहीं कठिन है सिलेक्शन के बाद उसको बाहर करना। तो आप पहले सिलेक्शन लीजिए, उसके बाद बाहर होने का रास्ता अभी से ना सोचिए कि हम ऐसा नहीं कर पाए तो ऐसा हो गया। पहले आप मन से पढ़ाई कीजिए। जो भी अगर सहायता चाहिए तो आप बताइए, मैं आप लोगों की सहायता पूरी करूँगा, कोशिश करूँगा। अभी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैंने सोचा था कि एनटीपीसी के फॉर्म आ चुके हैं और वीडियो डालना चालू कर दिया जाए, लेकिन कुछ कारण हो गया। मेरी माताजी की डेथ हो गई, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। पहले बीमार रही थोड़ा, और तो उस टेंशन में नहीं कर पाया। फिर इसके बाद अभी 2 अक्टूबर को माताजी की डेथ हो गई तो नहीं कर पाया। अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट किया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स का एक वीडियो लेकर आया जाए, और ताकि आप लोगों की कम से कम करंट अफेयर्स जो है वो पूरी एक पकड़ बन जाए करंट अफेयर्स में। क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने किसी भी बुक से करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी थी। और थोड़ा बहुत अगर पढ़ने की इच्छा है तो सब कोई पढ़ता है, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह से ज़्यादा पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। उससे माइंड में आपके एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होता है, माइंड में सीधे चीज़ें उतरती हैं। और जो चीज़ सीधे माइंड में उतर जाती है वो बहुत कम चांस होते हैं उसको भूलने के, क्योंकि वो सीधे हार्ड ड्राइव में चली जाती है। अगर आप कंप्यूटर जैसे अपने माइंड को एक कंप्यूटर की जगह अगर ट्रीट कर रहे हैं तो
जैसे कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ हार्ड ड्राइव में डाल दी जाती है तो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती जब तक उसको डिलीट न किया जा सके या न किया जाए। इसी प्रकार से माइंड का सिस्टम है कि अगर आपने कोई चीज़ माइंड में स्थायीकरण के रूप में उसको भेज दिया है तो आप उसको तभी डिलीट कर पाएंगे जब आप चाहेंगे। उसके अलावा अपने आप वो जाएगी नहीं, काफ़ी लंबे समय तक के लिए वो आपके मेमोरी में सेव हो जाएगी। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता था कि आप लोग बताइए कि कैसे मैं आप लोगों का हेल्प कर सकता हूं। जो नए भाई हैं उन लोगों को जोड़िए इस चैनल के माध्यम से, भेजिए उनको वीडियो, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।